मिस्टर मालिम इस शेयर। आज पाकिस्तान के शहर सियालकोट के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। मतलब जब मुझे पता चला इस इंसिडेंट का और जब मैंने ख़ास तौर पे वो वीडियोस देखी तो आई वाज लिटरली शॉक कि मतलब जहाँ पर दुनिया चांद के बाद अब मार्स पे जाने का सोच रही है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एक इंसान जो कि श्रीलंका से बेसिकली बिलोंग करता था, यहाँ पाकिस्तान में रचको फैक्ट्री है, रचको या राजको इंडस्ट्रीज़, जो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टफ़ बनाती है। वहाँ के जनरल मैनेजर को फैक्ट्री से बाहर निकाल के फैक्ट्री के ही लोगों ने पहले अच्छे से मारा पीटा, उसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया, या पता नहीं मारने के बाद जलाया मतलब उसकी लाश को जलाया, रोड पर घसीटते रहे। सैकड़ों लोग वहां पर उसकी वीडियोस बनाते रहे। उस मॉब के कुछ लोगों ने प्रॉपर मीडिया में आके कन्फेस किया कि दे हैव डन इट। उन्होंने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कि फिर अपनी रल मिल के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ साढ़े अंबिया कराम के बारे हजूर आपके नाम पर जान भी कुर्बान, क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू। हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। तो कहते ठीक है, फिर हमने ना साथ लड़के के लिए साथ तन्हाई हाल था वो भी साथ आया और हम ये एहतजाज किया, फिर उसको ना जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। अब तौहीन रिसालत को बेस बनाकर इन लोगों ने उस मैनेजर को मारा। तौहीन रिसालत के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो इस बेस पर बनी थी, सलमान तासीर के मर्डर के बाद मुमताज़ कादरी ने जिसने मर्डर किया था सलमान तासीर का तौहीन रिसालत की वजह से, तो एक पार्टी ने फॉर्म किया था पाकिस्तान में जो कि टीएलपी के नाम से। अब टीएलपी जो कि इस इशू को ऑलरेडी लीड करती है और मैं समझता हूं कि जितना एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है ना इस डोमेन के अंदर, तौहीन रिसालत क्या है क्या नहीं है, शायद किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। तो इन लोगों का क्या फीडबैक है इसके ऊपर वो भी सुन लीजिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सियालकोट वाक़े पर इजहार मज़म्मत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल गुनाह कबीरा है, ये कहा गया है तर्जुमान की जानिब से। अच्छा, इस सारे वाक़े पे मैं मुज़म्मत करता हूँ या नहीं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने ये सब कुछ किया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में आपने क्या किया और अब इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट डलेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि 2012 में श्रीलंकन टीम के ऊपर एक ऐसा अटैक हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो मतलब खेलने के एतबार से तो चल ही रही है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बड़े बड़े स्टेडियम है जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो बेचारे वीरान पड़ गए। यहाँ पाकिस्तान में हमारी इकॉनमी को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। यानी आप यूँ समझ लें कि दरमियान में जो वर्ल्ड कप्स आए कई दफ़ा ऐसा होता है कि शायद आईसीसी हमारे यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच प्लान कर देता और पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स को अर्न करने का मौका मिलता और आज पाकिस्तान के कर्जे शायद आधे होते या बिल्कुल ना होते। इस बात को मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर कितने इंपॉर्टेंट है कि भैया इस टाइम दुनिया के अंदर जो सबसे रिच आदमी है ना, इलॉन मस्क उसका नाम है। इलॉन मस्क के पास इस टाइम पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी से भी ज्यादा दौलत है, यानी कि वो बंदा चाहे तो झट में पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। दैट मीन्स कि एक इंसान के पास भी इतनी दौलत हो सकती है कि वो किसी ऐसे मुल्क को खरीद सकता है जो मुल्क बदहाली का शिकार हो। अब कहने का मकसद ये है कि अगर एक इंसान में इतनी ताकत है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं थी ताकत? क्या पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में क्यों नहीं थी ताकत कि वो पाकिस्तान को इतना पैसा अर्न करके दे सकती थी? और पाकिस्तान ने अर्न कर भी लेना था। हमारी क्रिकेट वैसे ही बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच होने थे, पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने टूर के लिए आना था, पाकिस्तान में बहुत अच्छी साइट्स हैं, पूरी दुनिया के गोरे जो हैं वो मरते हैं पाकिस्तान को देखने के लिए, लेकिन भैया साथ में डरते हैं। और वो डर किस वजह से पैदा हुआ? इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से। जब 2012 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान वहां से 20 साल पीछे चला गया था। यहाँ पर टीम्स ने आना बंद कर दिया, क्रिकेट होगी दफन पाकिस्तान में प्लेइंग के एतबार से और
जो बड़े बड़े टूरिस्ट थे वो भी यहाँ पर भैया मुंह नहीं करते थे कि भाई दे आर वेरी डेंजरस। नहीं तो भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को तो आप एक साइड पर रखो, यहाँ पे टूरिज्म का बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हम दुबई से 4 गुना ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं भैया। खैर ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दी की एक बहुत ही ज्यादा लहर थी, जिसको समहाउ आप कह सकते हो कि अभी हाल ही में पिछले 1-2 सालों के अंदर आके काफी हद तक हम लोगों ने तोड़ दिया था, हम लोगों ने उसको काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया था। ख़ासतौर पे 2014 में जो बच्चों पे अटैक हुआ वो भी अगर ना होता तो हम बहुत पहले ही रिकवर कर जाते, लेकिन उस अटैक की वजह से हमें मज़ीद टाइम लगा और अभी हाल ही में हम उसको रिकवर करके बाहर निकल रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि पिछले साल आपने देखा कि एक बैंक मैनेजर को तौहीन रिसालत को ही बेस बनाकर उसका जो है वो मर्डर कर दिया गया, वीडियो वायरल हुई। अब ऑब्वियसली इस दौर के अंदर जब कोई चीज़ यूट्यूब पे पोस्ट होती है या वो फेसबुक पे पोस्ट होती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जाती, वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। लोग देखते हैं और लोग हैरान होते हैं। जैसे आज हम यहाँ बैठ के इराक के कुछ इलाकों की वीडियोस देखते हैं, अफगानिस्तान के कुछ इलाकों की वीडियोस देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब हम तो कभी भी वहाँ ना जाएं, हम तो कभी भी वहाँ ना रहें। तो वैसे ही भाई वो लोग भी डरते हैं हमसे, वो लोग भी कहते हैं भाई नहीं हमारी बला से हम नहीं जा रहे उधर, हम नहीं वहाँ पे पैसा स्पेंड कर रहे, हम कहीं और चले जाएंगे। तो जब वो बैंक मैनेजर वाला वाकया और उससे पहले जो वाकयात होते रहे तो आपने देखा कि हाल ही में एक थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट किया था कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर नहीं आई और हम लोगों ने ठीक ठाक इस T20 वर्ल्ड कप पे उनका मजाक उड़ाया कि भाई तुम लोग ये तुम लोग वो। ये नहीं पता कि भैया उन लोगों का दिल करता है, किसका दिल नहीं करता किसी नई जगह पे जाने को और उसको देखने को और उसको ख़ासतौर पे जहाँ पर उसको बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिले। हमारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, हम इंडिया से भी ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, लेकिन भैया वो लोग क्यों आए? जान से ज़्यादा कीमती कोई बिरयानी तो नहीं होती ना। सो नाउ दे हैव डन इट, अनदर बिग शॉकिंग इंसिडेंट, जिसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो बात मतलब कुरान पाक में भी लिखी है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो जो लोग कुरान को मानते हैं या जो लोग ख़ास तौर पे अपने आप को बड़ा आशिक रसूल कहते हैं, भाई आशिक रसूल कुरान से तो अलग नहीं हो सकता ना। तो कुरान क्या कह रहा है किसी इंसान के मर्डर के बारे में, क्या वो आप भूल गए हो? या क्या जुम्मे के खिताब में जो हर दफ़ा मौलवी आपको बताते हैं कि इंसान की कदर क्या है या उसका कत्ल करने का क्या इंजाम है, क्या वो आपके भेजे में बात नहीं बैठती? देखें, एज़ पर माई वेरी लिटल नॉलेज मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर कन्फेस करना चाहूँगा कि भाई जितनी मेरे अंदर तालीम है, मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर तन से जुदा ये उस दौर के अंदर एप्लीकेबल था जब हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं होती थी, जब हमारे पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं होते थे जहाँ पर आप कह लो कि कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही हो या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो। वहाँ पर आपको अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आता था उस दौर के अंदर जो इंटेंशनली हजूर की शान के अंदर गुस्ताखी करता था तो उसको उस दौर के लोग जो है वो ज़िंदा नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर जब आप लोगों को एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, तो भाई वहाँ पर जब आपको नज़र आ रहा है कि कोई इंसान इस तरह की हरकत कर रहा है, मान लो कि ये श्रीलंकन मैनेजर ने अगर कोई ऐसी हरकत की होती तो रादर देन कि आप उसको बाहर निकाल के पीटते, उसको जलाते, फिर उसको मतलब जान से बिल्कुल मार ही देते, आप लोग कोशिश करते उसका प्रूफ लेने की और उसको आप डेफिनेटली आप कोर्ट में चैलेंज करते। कोर्ट के पास जब प्रूफ जाता तो उसको हमारे पास ये ऑलरेडी कानून है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलती और बड़ी सख्त सज़ा मिलती। उसको मारना ही था ना, ख़त्म ही करना था ना। हमारी गवर्नमेंट ने भी यही काम करना था, लेकिन ज़रा सलीके से। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उसको फैक्ट्री से बाहर निकाल के उसको मारा, उसको जलाया, उसके बाद आपने एक ऐसी फुटेजेस बनाई, इंटरनेट पे डाली, पूरी दुनिया ने देखा। अब जो पाकिस्तान पिछले 6-7 साल के अंदर स्ट्रगल करके एक जगह पर पहुंचा था, आपने अगेन इसको 20 साल पीछे पहुंचा दिया। अब अगर आपको लगता है कि श्रीलंकन के साथ जब ये हरकत हुई तो दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई USA से है, कोई चाइना से है, तो क्या वो फ्रीली पीस ऑफ माइंड के साथ इस मुल्क में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लोग तो डरेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि भाई इनकी गवर्नमेंट के अंदर मतलब क्या इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि ये मॉब को मेंटेन रख सकें? क्या यहाँ पर कोई लॉ नहीं है कि मतलब कोई भी ओपनली कुछ भी कर सकता है? लोगों को ऐसा फिलर जाता है, गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क का जो कानून है वो बिल्कुल ही फारग है, और ये नहीं पता कि भाई हमारे पास तो कानून है, हमारी आवाम ऐसी है कि मतलब वो बिल्कुल लॉ को निगलेक्ट करके खुद से ही सारे डिसीजन लेती है और ख़ुद से ही इस तरह की हरकतें करती है, जिससे मुल्क जो है वो मज़ीद मकरूज़ हो जाता है। अब इसका ताल्लुक हमारे कर्ज़ों से भी बहुत ज़्यादा है। आपका क्या ख्याल है कि हमें
बड़े आराम से हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वो हमें एड देंगे कि हाँ तुम लोग ये पैसा लो और अपने मुल्क के अंदर मज़ीद दहशतगर्द पैदा करो। नो भाई, इट्स नॉट गोना हैपन। जिन लोगों ने ये हरकत की उनके साथ क्या होने वाला है? सारी ज़िंदगी ऑब्वियसली जेल में सड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको भी गवर्नमेंट जो है वो मार देगी जान से। यही इसका ऊपर कानून है कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको भी सजाए मौत होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे, जिनकी नई नई शादियां हुई होंगी, जिनकी जवान बहन होगी, जिनकी माँ होगी, अब वो किसी के घर जाके काम करेगी, उसके घर जाके काम करके अपने बच्चों का पेट पालेगी। आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि जब जवान लेडी किसी भी घर में जाके काम करती है तो वहाँ पर उसको हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, उसको हर वो चीज़ देखनी पड़ती है जो अब डेफिनेटली जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो इतने लैंडलॉर्ड थे कि भैया यहाँ पर वो फैक्ट्री के अंदर मुलाजमत कर रहे थे, जब वो खुद यहाँ पर जेलों में जाकर बैठ जाएंगे तो लेडीज़ ने तो कुछ ना कुछ करना है ना अपने आप को सरवाइव करने के लिए, कमाने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ करेंगी, तो उनको कितनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। कभी आप लोगों ने ये सोचा? सो ये जो वाक़या किया आप लोगों ने मिलके, आप लोगों ने पूरी दुनिया को हमसे डरा दिया। आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जो लोग थोड़े से फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अब इन्वॉल्व हो रहे थे कि मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप लोगों ने उनको भी मज़ीद डरा दिया। वो भी अब मज़ीद कुछ नहीं बोलने वाले। इवन कि अगर आप लोग मेरे से भी पूछो ना कि नुमान तुम इस वाक़े की मज़म्मत करते हो, नहीं भाई मैं कौन होता हूँ मज़म्मत करने वाला या मज़म्मत ना करने वाला? नहीं भाई, मेरे प्यो की भी तौबा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि मैं मज़म्मत करता हूँ या मैं मज़म्मत नहीं करता, क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी एक फैमिली है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कल को इस बात की बेस बना कर हर्ट करे कि भाई तुमने मज़म्मत क्यों की थी या तुमने मज़म्मत क्यों नहीं की थी। सो आई एम नॉट गोना से इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस। मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट यू हैव डन, उसका अब इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकॉनमी पे। हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, हम लोग मज़ीद मकरूज़ होंगे और अब महंगाई जो है वो मज़ीद डबल होगी। डॉलर जो अभी 176 या 177 पे था, आज एक्सपेक्ट करें कि अब ये 200-250 तक जाएगा। बेफिक्र हो जाएं, जो आप लोग करते हो वो आपको सामने ज़रूर आता है। जिस तरह की नेचर है ना आप लोगों की, कि मतलब एक्सट्रीज़म को जैसे आप लोग प्रमोट कर रहे हो, अब आपको मज़ा आएगा। हम तो अफोर्ड कर लेंगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मतलब मैं उस कैटेगरी के अंदर आता हूँ कि यहाँ पर दाल जो है वो 2000 रुपये किलो भी आ जाएगी ना तो मैं तो लेके खा लूँगा। लेकिन मसला आप लोगों को ही होगा, आप फैक्ट्री के मुलाजमों को होगा, आप लोग जो इतनी छोटी सोच रखते हो, किसी भी इंसान का कत्ल कर देते हो, अब आप लोगों की फैमिली सफ़र करेंगी। अब आप लोगों को इस मुल्क का कानून नहीं छोड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया जितने भी सुपीरियर लोग हैं, मतलब जो लोग बड़ा धड़ल्ले से आके आजकल मजम्मत कर रहे हैं, भाई अगर आप लोग पावर में हो, आप लोग इस मुल्क के लिए कुछ कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसा करो कि इस मसले का हल निकले। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई कानून के अंदर चेंज करें। मैं कौन होता हूँ भाई कानून के अंदर चेंजिंग लाने वाला? ये गवर्नमेंट के काम है। जो भी करना है इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इससे हमारा मुल्क जो है वो बहुत बुरी तरीके से पीछे जा रहा है। पाकिस्तान को ना कोई मुँह नहीं लगाना चाहता आज के दौर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं या जो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग करके किसी का कत्ल कर देते हैं, आप इनको आज रेड पासपोर्ट दो, आज इन्हें कहो कि भैया यूएस जाना है, तो फ़ौरन से भागेंगे, फ़ौरन से वहाँ जाके गोरों के तलवे चाटने के लिए, काम करने के लिए हर तरह से रेडी होंगे। लेकिन ये नहीं पता कि भैया सबसे ज़्यादा तौहीन रिसालत वही लोग करते हैं। पाकिस्तान में तो फिर रहते हुए यहाँ पर किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि हजूर की शान में कुछ गलत बोल सके। आप लोग तो स्पेशल वीज़े कटवा के उन लोगों के जाके तलवे चाट के वहाँ पर काम करते हो, पैसा कमाते हो, अपने घर सपोर्ट करते हो। तो भाई इन सारी चीज़ों को देखो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अपने मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, और ये जो हम करते हैं इससे हमें क्या देखना पड़ सकता है।